गुड मॉर्निंग पब्लिक। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। नींद का रूटीन चेंज हो गया है तो नींद पूरी नहीं हुई है, पर उठना ज़रूरी था क्योंकि आज हवन है। अभी भी मैं नींद में हूँ, चाय रख दी है और बाहर क्या हो रहा है पता है? धूप निकली हुई थी जिस वक्त मैं उठी सुबह, और उसके बाद मुझसे उठा नहीं गया। मेड आई थी, मैंने उसी से बोला सफाई कर दे तो खाना मैं बना लूँगी। तो वो सफाई करके जैसे ही गई मैं फिर लेट गई कि अभी तो 7:30 हुए हैं, थोड़ी देर और लेट जाती हूँ। मैं जैसे ही लेटी मुझे एक झपकी आने लगी, उतनी देर में बारिश शुरू हो गई बाहर और मैंने कपड़े सुखा रखे थे तो मुझे उठना पड़ा कपड़े उतारने के लिए बाहर से। देखो भगवान जी भी ना इशारा कर देते हैं कि बेटा उठ जा, आज तो बहुत ज़रूरी काम है। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, नींद 2 दिन से पूरी नहीं हुई है, और क्योंकि दिया का रूटीन चेंज हुआ है तो उसकी वजह से सो ही नहीं पा रहे अभी हम। इनकी भी नींद नहीं खुल रही, बच्चे भी नहीं उठ पा रहे, समझ नहीं आ रहा हवन कैसे होगा। अभी 8 बजे हैं, चाय वाय पीते हैं, तब तक देखते हैं थोड़ी हिम्मत आएगी तो उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करेंगे। वैसे सफाई हो चुकी है, सिर्फ टेबल हटाना है और यहाँ पे चद्दरें बिछेंगी। और अभी पंडित जी ने टाइम शिफ्ट कर दिया, पहले 9 बजे का बताया था, अब उन्होंने बताया है 10:30 बजे का। तो 10:30 बजे के आसपास उनके जो है मेंबर हैं वो आएंगे और वो यहाँ पे तैयारी करेंगे हवन वगैरह की। अभी सामान तो आ गया है हवन का पूरा, पर हवन कुंड नहीं लाएंगे क्योंकि कल लाके कोई फ़ायदा नहीं था। तो जो दुकान वाले थे उन्होंने बोला सुबह सुबह ले जाना। चलिए चाय लाल हो गई है, पीते हैं, थोड़ी एनर्जी आए। आँखें नहीं खुल रही मेरी तो, आती। काम शुरू हो चुका है। मैंने सफाई करवा ली थी विनीता से जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से टेबल वगैरह हटा के वो चादरें रख दी हैं। कढ़ाई रख ली है, आलू उबलने रख दिए हैं। पूड़ी आलू बना रही हूँ पंडित जी के लिए, भोग के लिए और हम सब के लिए। और सांस चढ़ गई। दिया नहाने जा चुकी है, समृद्ध और उसके पापा गए हैं बाकी का सामान लेने, कुछ तो आ गया कुछ आना है। सब्जी मेरी बन जाएगी तो सिर्फ पूड़ियों का काम रह गया। पूड़ियों के लिए भी मैंने विनीता को बुला लिया है क्योंकि मेरे आज दोनों टांगें काँप रही हैं, पता नहीं क्यों। शायद जो ये रूटीन चेंज हुआ है और 2-3 दिन से जो मैं एक्सर्शन कर रही थी उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस है। सुबह 3 बजे से लेफ़्ट वाले पैर में भी बहुत दर्द शुरू हो गया। इसमें तो रहता ही है क्योंकि नसें ब्लॉक हैं इस पैर की, राइट पैर की, पर इसमें पता नहीं क्यों दर्द शुरू हो गया सुबह 3-3:30 बजे से, और उसके बाद से कंटिन्यूसली हुए ही जा रहा है। तो मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाह रही हूँ अपने ऊपर भी, और ना मैं दिया को देना चाह रही हूँ क्योंकि वो भी रूटीन चेंज हुआ उसका भी, तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है साथ साथ। तो सब्ज़ी रेडी है, 2 विसल सब्ज़ी रेडी है। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े निकालने, फिर मैं जा रही हूँ खुद नहाने। आज ये काम भी हो जाए बस अच्छे से, तो एक दिल को ना जो बेचैनी है ना अंदर वो ठीक हो जाएगी। होपफुली सब अच्छा हो जाएगा। जी तैयार है, फाइनल टचेस मैंने दे दिए हैं। अब बस विनीता आएगी और पूड़ी और आटा पहले गूँधेगी फिर पूड़ी बनाएगी। और ये कढ़ाई मैंने निकाल के रख दी है। सब तैयारी में लगे हैं। दिया को नहला के वापस सुला दिया है, समृद्ध तैयार हो रहा है, इधर कपड़े वगैरह पहन रहा है और उसके पापा शेव कर रहे हैं, और मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। दिस इज़ मी। कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही है? तुझे तो तेरी माँ हूँ, हमेशा ही बढ़िया लगूंगी। कभी कह सकता है कि मैं बेकार लग रही हूँ? तो बोल सकता है कि मैं बेकार लग रही हूँ? ओह भूल सकते हो। ब्लैक पजामा, वाइट टी शर्ट दे दिया, पापा को दिया था। हाँ यही आ चुका है। उसको क्लीन करना है। और इसके अभी नीचे चाहिएगा, बाद में चाहिए होगा। अरे गैस पे रख दे, वहाँ गैस के ऊपर रख दे, गैस के ऊपर रख दे बस। हाँ पूजा में आप इधर के तो हम साल हो गया मकान के लिए हुए। नहीं खरीदे हुए नहीं, हाँ जहे रहते हुए। ओम नमः केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण की लीजिएगा। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण की लीजिएगा। ओम ऋषि केशाय नमः सर्वचालय नमः। ओम ऋषि केशाय नमः सर्वचालय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। ओम ऋषि केशाय नमः सर्वचालय नमः।
सही में बेटा। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वसंपूर्ण संपूर्ण ओम जय जगत माता पिता समित विनोदया। ये बच्चा जो है ना हमारा इतना तंग कर रहा है ना, आज बार बार उधर जाने को कह रहा है और अभी इसको यहाँ भेज नहीं सकते। अभी हवन कुंड शांत नहीं हुआ है और मैंने बिखेरा भी नहीं किया और बहुत अच्छे से पूजा हो गई, सब कुछ हो गई, पर उसके बाद थोड़ा सा किसी बात को लेके मूड ख़राब हो गया था। ठीक है, घर में होता रहता है कुछ ना कुछ, पर ठीक है, चलो हो जाएगा सब ठीक। आज शाम तक, कल तक हो जाएगा ठीक। लेट्स सी क्या होता है। अब मैं आई हूँ एज़ रोज़ शाम वाला हाल में, अकेली बैठी थी, बोर हो रही थी। लंच भी बहुत लेट हो गया था हमारा, क्योंकि पंडित जी को किसी काम से जाना पड़ गया बीच काम के, जब हवन स्टार्ट हुआ उसके बीच में से, तो आधा पौना घंटा उनको वहाँ लग गया, तो हमारा सारा प्रोसीजर लेट हो गया। पहले पंडित जी ने बोला 9 बजे होगा हवन, फिर उन्होंने बोला कि 10:30 बजे मैं आऊँगा, फिर वो आए 11 बजे। 11 बजे शुरू, मतलब उन्होंने सामग्री वगैरह सब लगानी शुरू की। उसके बाद फिर बीच में उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनको जाना पड़ा, तो वो गए। फिर हमने 12:45 बजे उनको फ़ोन किया कि पंडित जी कब आओगे, तो उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो 10 मिनट में वो आ गए थे। तो मतलब समझिए 1 बजे के आसपास हमारा हवन जो है वो प्रॉपर्ली शुरू हुआ। सामग्री वगैरह सब लगा के गए थे, सब रेडी कर लिया था उन्होंने, बट एकदम से फ़ोन आ गया तो उनको जाना पड़ा। फिर उसके बाद उनको खाना वाना खिलाना था, तो उन्होंने खाया नहीं, कह रहे पैक करके दे दो, मैं घर जाके खा लूँगा, घर पर इमरजेंसी है। तो हमने पैक कर दिया प्रसाद। सूजी का हलवा बनाना था बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि हाथ में दर्द था। क्यों बहाना बना रही हूँ पता नहीं, शायद बनना ही नहीं था। फिर आलू मैंने बनाई दिए थे सुबह और पूरी मैंने शुरू कर दी उनके लिए, और आटा मैंने गुंदवा लिया था वनीता से, तो पूरी मैंने उनकी खुद बना दी और उनको पैक करके अच्छे से दे दिया। हाथ भी जोड़ दिया अगर कोई कमी हो रह जाए, क्योंकि चखा नहीं उन्होंने मेरे सामने। अगर चख लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती, कोई नमक ज़्यादा कम है, तो वैसे होता नहीं है इतने सालों के बनाते हुए, पर फिर भी डर लगता है कि प्रसाद के नाम पर कुछ गलत ना हो। फिर उसके बाद वो चले गए तो हम खाने बैठे, विनीता आ गई बीच में, तो हम चारों बैठ के खा रहे थे। विनीता बना के दे रही थी। अब विनीता के लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगी, उसको भी दूंगी, मकान लिया है इसलिए। और फिर अभी वो आई थी बर्तन वगैरह करने, तो करके वो गई है, तो मैंने उसको प्रसाद अभी फ़िलहाल के लिए दे दिया है। बाकी जो उसको देना करना है वो मैं बाद में करूँगी। और बीच में मैं व्लॉग नहीं ले पाई, बीच हवन के व्लॉग बंद हो गया था क्योंकि हीटअप हो गया था फ़ोन। मैंने बताया ना मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है। अब कुछ कमाई शमाई आए मेरे पास तो मैं फ़ोन ख़रीदूँ ना नया। अब ये एंड्रॉयड फ़ोन 4 साल पुराना, इससे क्या क्या करूँ मैं नहीं, मजाक कर रही हूँ। पर ये है कि मैं मतलब दोनों लिमिटेड कमाते हैं, हस्बैंड भी और बिटिया भी, तो अब मैं उनके ऊपर एक बर्डन और डाल दूँ कि नहीं मुझे फ़ोन नया लेके दो, तो अपनी कमाई आएगी कभी तो ले लूँगी, फिर ले लूँगी क्योंकि एक्स्ट्रा कमाई होगी। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अकेले बैठी बोर हो रही हूँ। जब खाना खाने बैठी थी, मैं बता रही हूँ ना, खाना खाने बैठे तो 2 ही पूड़ी खाई गई मेरे से, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, तो वो गैस सी बन गई, तो मैंने छोड़ दिया। अब चाय पीती हूँ, चाय के साथ मट्ठी खाती हूँ और थोड़ा अचार लगा के खाती हूँ। मुझे ना बाहर से खट्टर पटर की आवाज़ आ रही है। ओहो, गेट नहीं बंद किया, यहाँ पे तो कोई नहीं है। ओके, सैमी ने कुछ बना के खाया है। धप्पा, ओए क्या कर रहा है? मैगी खा रहा था, मतलब खा चुका था, तो वो बर्तन रख के गया ना, तो आवाज़
बनाते हुए की तो आवाज़ हुई नहीं थी, पता ही नहीं चला मुझे। तो मैंने डिनर नहीं किया है, ये बाहर से खा के आए थे और अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ। यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, अकेले कुछ खाने का मन ही नहीं करता। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या पड़ा है। सारा मीठा पड़ा है, सब मीठा, रसगुल्ले, मिल्क केक मैंने सपना के लिए मंगवाया था और वो जल्दी जल्दी में निकल गए, मैं उनको खिला ही नहीं पाई। मैंने कहा था कि घर आएंगे, पहली बार मेरे इस घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो मुझे मीठा तो खिलाना चाहिए। क्या करूँ, क्या खाऊँ, कुछ नहीं खा रही, भूख लग रही है। मैंने अभी सैमी के लिए मैगी मंगवाई थी, तो ब्रेड क्यों नहीं मंगवाई, ब्रेड ही नहीं है, नहीं तो ब्रेड खा लेती। एंड मैंने गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर, दूध है। मैंने सपना को सेवियाँ, जो मैं बटती हूँ, तो मैं खुद बटती हूँ, तो वो मैंने सेवियाँ सपना को गिफ्ट की थी, जो गिफ्ट दिए थे वो मेरे घर आई थी। तो मैं ज़्यादा बाहर तो निकल नहीं पाई, तो कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला नहीं पाई मैं उनके लिए, जो मैं घर बैठे बैठे मंगा सकती थी वो सब मैंने मंगवाया था उनके लिए। काफ़ी टाइम से मैं इकट्ठा कर रही थी सारा सामान, तनु के लिए ड्रेसेस, और मुझे बहुत शौक़ है लड़कियों के लिए, मैं अपनी बेटी को भी बहुत सजा के रखती थी। अब तो बच्चे बड़े हो गए ना, अब मेरे पसंद के नहीं पहनते, अब उनको सब अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का चाहिए होता है। तो तनु को जब मैंने देखा ना, तो बिल्कुल मेरी बेटी ऐसी ही थी इस एज में, तो मैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस लाती थी, सुंदर सुंदर। तो अब मैं बाहर ज़्यादा कुछ जा नहीं सकती, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ ड्रेसेस घर में मंगवाई, अलग अलग ऐप से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, मीशो से, सब मंगाई मैंने, इकट्ठी कर रखी थी काफ़ी टाइम से कि मैं कभी मिलूँगी या मैं पार्सल कर दूँगी, जैसे पहले कुछ था। तो मैंने जब सेवियाँ दी, तो आज जब मेरी बात हुई उनसे, तो उनको सारे गिफ्ट्स में से सब अच्छे लगे, पर सारे गिफ्ट्स में से सबसे अच्छा लगा सेवियों वाला पैकेट। कह रहे मेरे लिए और भी बनवा देना, तो मैं तो खुद ही बनाती हूँ, तो मैंने कहा मैं बना लूँगी जितनी चाहिए आपको, मैं तो विल्ली हूँ मुझे तो काम मिल गया। तो अब मैं सेवियों का नाम क्यों ले रही थी, एक तो ना मेरी बड़ी गंदी आदत है, बात बतानी कुछ होती है, घूमते 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 पता नहीं कहाँ निकल जाती हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दूध वाली सेवियाँ, वही मेरा इलाज है, मेरा दुख सुख का साथी। वैसे मैंने खिचड़ी सोची थी अपने लिए बनाने के लिए, पर आलस आ रहा है यार। अब वो दूध सेवियाँ तो मैं चढ़ा के चली जाऊँगी अंदर, खिचड़ी में भी यही करना होता है, क्या सोच रही हूँ मैं। नहीं, मैं दूध सेवियाँ खा रही हूँ, चलिए मैं बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैं अब दूध सेवियाँ बनाने जा रही हूँ, तो अब आपको क्यों वेट के लगाऊँ, आपको भी सोना होगा, 11 बज गए, चलो चलो सो जाओ। गुड नाइट फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, जो लोग सपना जी के रेफरेंस से आ रहे हैं, या उनको शायद थोड़ा बहुत मेरे ब्लॉग को देख के पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी फैमिली का मेंबर भी बन रहे हैं। मैं उतना ज़्यादा शायद सपना जी जैसा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी भी मैं सीखने की उसमें हूँ, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो जेन्युइन है, जो सच्ची चीज़ है, जो प्योरिटी के साथ मैं दिखा सकती हूँ, मैं वो दिखाती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे अहो भाग्य। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। कल का ब्रेक ले लूँ, क्या कहते हो? अभी ब्रेक वाला टाइम नहीं है, तो कल फिर मिलते हैं। चले फिर बनाएं। अरे चिपकली तो नहीं है, क्या है किचन, मैं खाना कैसे बनाऊँ? चलिए मैं सभी को बुलाती हूँ मुझे लग रहा है चिपकली बैठी है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। मेरा ध्यान चिपकली पे चला गया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।